नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद हालिया घटना पर बात कर रहे हैं। वडोदरा के पास गंभीरा मुजपुर पुल का ढहना। जी, 9 जुलाई 2025 की सुबह एक बड़ी त्रासदी। हाँ, तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है। बिल्कुल, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। तो ये हादसा हुआ सुबह, है ना, करीब 7:30 बजे। जी हाँ, सुबह 7:30 बजे के आसपास, और वो समय होता है जब ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, ये पुल गंभीरा मुजपुर वाला, ये तो काफी अहम रूट है शायद। बहुत अहम। मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता है। 1985 में बना था, तो पुराना भी था काफी। और हुआ ये कि पुल का एक हिस्सा, एक स्लैब, वो टूटकर मही नदी में गिर गया। हाँ, और उस वक्त उस पे गाड़ियां थीं, ट्रक, वैन, कारें, एसयूवी, यहाँ तक कि मोटर बाइकें भी। वो सब नदी में समा गईं। बहुत ही विचलित करने वाली बात है ये। शुरुआती रिपोर्ट्स में 9 से 13 लोगों की मौत की खबर आई, कई घायल भी हुए। और बचाव कार्य वो कब शुरू हुआ? वो तो फौरन शुरू हो गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड। वडोदरा और आणंद दोनों जिलों से टीमें पहुंची। जी हाँ, और स्थानीय लोग भी, उन्होंने भी बहुत मदद की। क्रेन और नावों का इस्तेमाल हुआ लोगों को निकालने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस ने बाद में 11 मौतों की पुष्टि की, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग थे। हाँ, और कम से कम 6 से 9 लोग अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो बच गए, उनका बयान भी आया था। उन्होंने बताया कैसे अचानक एक जोर की आवाज आई टूटने की, और फिर सब पानी में। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हुआ कैसे, मतलब अचानक, क्या कोई वजह? देखिए, पहली बात तो भारी बारिश का जिक्र आ रहा है। हो सकता है उससे ढांचा कमजोर हुआ हो। लेकिन क्या सिर्फ बारिश ही वजह हो सकती है? शायद नहीं, क्योंकि ऐसी भी खबरें हैं, या कहिए कि स्थानीय लोगों की तरफ से ऐसी बातें आ रही हैं कि पुल की हालत ठीक नहीं थी। अच्छा, मतलब पहले से चिंता थी लोगों में। हाँ, काफी समय से। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि मजाक में लोग उसे सुसाइड पॉइंट कहने लगे थे। अरे बाप रे, सुसाइड पॉइंट! ये तो बहुत ही खराब हालत की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और एक और बात सामने आई है, 2022 की एक रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसकी? एक सामाजिक कार्यकर्ता की, जिसमें कथित तौर पर ऐसा दावा है कि सड़क और भवन विभाग के एक अधिकारी खुद मान रहे हैं कि पुल कमजोर है। ओह, ये तो बहुत गंभीर आरोप है अगर ऐसा है तो। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी बयान बिल्कुल अलग है। और क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि रखरखाव नियमित था, पिछले साल ही मरम्मत हुई थी, इस साल गड्ढे भरे गए थे। और निरीक्षण रिपोर्ट? जी, निरीक्षण रिपोर्ट में पुल को सुरक्षित पाया गया था, ऐसा दावा है। तो ये तो बिल्कुल विरोधाभासी बातें हो गई। एक तरफ लोग कह रहे हैं पुल खराब है, अधिकारी खुद मान रहे हैं कथित तौर पर, और दूसरी तरफ आधिकारिक रिकॉर्ड कह रहा है सब ठीक था। हाँ, यही वो पेंच है जिसकी जांच बहुत जरूरी है। क्या चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, या निरीक्षण में कोई कमी थी, या फिर दोनों बातें? ये विरोधाभास अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया है, मुआवजे का ऐलान भी हुआ है। मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए। और गुजरात सरकार? मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इसमें सरकारी विभाग और निजी इंजीनियर दोनों शामिल होंगे। अच्छा। और राज्य कैबिनेट ने भी रिपोर्ट मांगी है। जी, विस्तृत रिपोर्ट। जाहिर है विपक्ष भी इस पर बोल रहा होगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह हादसा टाला जा सकता था। राजनीतिक बयानबाजी तो होगी ही, लेकिन इस हादसे को थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो। हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि ये इस साल 2025 में भारत में पुल ढहने की अकेली घटना नहीं है। सही कहा। पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल गिरा था। और अहमदाबाद में भी एक बीजेपी की गैंट्री गिरी थी, वो भी इसी साल। और अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो 2022 का मोरबी हादसा। वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। 141 मौतें हुई थी उस सस्पेंशन ब्रिज हादसे में। तो क्या ये सब घटनाएं, क्या ये एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर पुराने पुलों के रखरखाव में कहीं कोई गंभीर चूक हो रही है? बिल्कुल। मोरबी से लेकर गंभीरा तक सवाल तो यही उठता है। ये घटनाएं बार बार यही बता रही हैं कि जो पुरानी कंक्रीट संरचनाएं हैं, उनका नियमित और मैं कहूंगी कि अनिवार्य तकनीकी निरीक्षण बहुत जरूरी है। सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि असल में जांच। हाँ, वास्तविक जांच, खासकर तब जब स्थानीय लोग या कोई और पहले से खतरे की घंटी बजा रहा हो, जैसे इस मामले में बताया जा रहा है। ये जो विरोधाभास है ना, रख रखाव के दावों और चेतावनियों के बीच, इसकी तो बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके।
हमें ये सोचना होगा कि क्या हमारी मौजूदा प्रक्रियाएं, हमारे नियम इन दशकों पुरानी संरचनाओं की सुरक्षा के लिए काफी हैं? या हमें और ज्यादा कड़े नियमों और ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत है? सही बात है। और एक आखिरी बात सोचने वाली ये है कि जनता और प्रशासन के बीच भरोसे का ये जो गैप दिखता है, ये गैप जब लोग कह रहे हैं कि पुल असुरक्षित है और रिकॉर्ड कहता है सुरक्षित है, इस गैप को कैसे भरा जाए? शायद इसी सवाल के जवाब में भविष्य की सुरक्षा छिपी है। बहुत